हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 35 पे हम पहुंचे हैं और इस क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको बीएम ब्रांच के अंदर से करंट कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। अब आप अगर गौर से देखोगे, अगर आप यहाँ पर कोई करंट एज्यूम कर ले, लेट से यहाँ पर आई करंट पहुँची है, तो आपको नहीं लगता इस वाले रेजिस्टेंस से भी आई करंट फ्लो होगी, इस वाले रेजिस्टेंस से भी आई करंट और इस वाले रेजिस्टेंस से भी आई करंट। तो आप क्या बोलेंगे, ये तीनों कैसे हैं एक दूसरे, किस कॉम्बिनेशन में? ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो लिखेंगे डी ई एफ जी लूप के लिए रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो ना लैंग्वेज। तो रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, आर टोटल इन सब का आर टोटल आएगा, आर 2R और आर, तो ये 4R आ जाएगा। अभी अगर ये 4R हो गया, समझ रहे हो, जैसे ही ये 4R होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पूरा एक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से ख़त्म हो गया, आप ऐसे समझ लो। और ये यहाँ से ख़त्म होकर कितना आ गया है, इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 4R आ गया है। अब ध्यान से देखोगे ज़रा, करंट यहाँ पर आई, लेट्स से अब के बार करंट यहाँ पर आई पहुँची, इस वाले रेजिस्टेंस से एंटर की, इस वाले 4R रेजिस्टेंस से एंटर की, लेकिन अब की बार जब करंट यहाँ पर जाएगी तो ये आई करंट I1 और I2 में स्प्लिट हो जाएगी। इसका मतलब अगर करंट स्प्लिट हो गया तो ये वाला रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में करंट का डिफरेंस आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों 4R और 4R कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लिखेंगे द रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी एंड बिटवीन ई एंड एफ, रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी एंड ई एंड एफ कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से भी आर टोटल कैलकुलेट करो। आर टोटल कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/4, 1/4, तो 2/4 आएगा, और 2/4 कितना होता है, 1/2। अच्छा, ये 1/R टोटल चल रहा है ना, तो कितना आएगा, 2 Ω। अब देखो इन 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 सबको रिजोल्व करके हमारा एक यहाँ पर नया रेजिस्टेंस बन गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने क्या किया, शुरू में बताता हूँ, इनको 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 जोड़ा आपने सीरीज़ में, तो ये तो एक रेजिस्टेंस बन गया था यहाँ पर सारा, है कि नहीं, ये पूरा एक रेजिस्टेंस बन गया था। अब आपने फिर इसको सॉल्व किया पैरेलल के लिए। जैसे आपने इसको पैरेलल के लिए सॉल्व करा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया, जिसका है 2R, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2R। तो यहाँ 2R रखोगे और बाकी ये वाला ख़त्म हो गया आपका। अब कितना बचता है आपका, देखो मैं बताता हूँ। अब आपका बचता है ये क्या, 4R 2R 2R। फिर से एक करंट एज्यूम कर लो, लेट से आपने आई करंट यहाँ से ली और करंट अब यहाँ पर चलेगी आई, विच मीन्स 2R और 2R किस चीज़ में, सीरीज़ में। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे के लिए, देखो मैं बताता हूँ। अरे तो बहुत आसान है नहीं, थोड़ा नेटवर्क टाइप का ही है, सॉल्व करते जाओ। ये 2R सीरीज़ में, तो रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डी जी, सी डी और डी जी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो क्या बनेगा हमारा, 2 to 4R। तो अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ पर आर टोटल कितना आएगा, आर टोटल आ जाएगा 4R, है नहीं मज़ेदार बात। अब इन दोनों को जोड़ के भी कितना आ गया, यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस 4R आ गया। तो अब भूल जाओ आगे क्या है पीछे क्या है, बस हम इस पर फोकस करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये जो 2R था, इस 2R वाले साथ जुड़कर क्या बन गया है, अब यहाँ पर, ओहो एक सेकेंड क्या हो गया ये, हाँ हाँ आया समझ में, कि यहाँ पर 2R बन गया था, ये 2R जुड़कर एक नया रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर 4R का। कितना बन गया भाई, 4R, कितना बना है, 4R। अब ये 4R है पैरेलल में, तो यहाँ पर आर टोटल कितना बनेगा, आर टोटल बन जाएगा हमारा 2R, कितना बन जाएगा, 2R। अरे देख लो, 1/4 प्लस 1/4 2R आएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखने को मिलेगा कि इसको और इसको सॉल्व करके भी आपका यहाँ क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस 2R वाला बन गया है कि नहीं। अब यहाँ पर हो गया है लोचा। लोचा क्या हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। अब
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आ गई है बैटरी। और अब ये होगा किरचॉफ्स के वोल्टेज लूप की हेल्प से सॉल्व। ठीक है, किरचॉफ्स के वोल्टेज लूप की हेल्प से सॉल्व होगा और इसका डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले डायग्राम बना लूँ फिर समझाता हूँ। बन गया डायग्राम। इस पूरे लूप को सॉल्व करके जो फाइनल हमारा बैटल बचता है, ये बैटल बचता है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। उसके लिए आप सबसे पहले इसको सीखो। इसको सॉल्व किसकी हेल्प से करेंगे? हम बोलते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लूप के लिए सॉल्व करेंगे। हमको अभी बीएम वाले रेंज से करंट निकालना है, बीएम वाले लूप से करंट निकालना है। ठीक है, करंट कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले केवीएल लूप को ज़रा से समझें। इसमें दो चीज़ें आप बड़ा ध्यान रखोगे। पहली बात, अगर हमारे मूव जैसे अब लूप के लिए सॉल्व करेंगे, एक लूप के लिए एक डायरेक्शन मान लेते हैं। लेट्स से हम इस डायरेक्शन के लिए इसे सॉल्व करने वाले हैं, हम इस डायरेक्शन के लिए इस लूप को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारी चलने की डायरेक्शन होगी, अगर उस डायरेक्शन में बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है तो हम उसका पोटेंशियल लेंगे पॉजिटिव। अगर हमारा बैटरी का नेगेटिव आ जाता है तो हम बैटरी का पोटेंशियल लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, नहीं साइन के साथ ले लेते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सी अजीब बात है। अगर हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के साथ, फ्लो के साथ मिल गया हमको रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो लेंगे, I इंटू आर होता है पोटेंशियल की वैल्यू ली जाएगी पॉजिटिव के I इंटू आर। समझ गए? अगर हमारे चलने की डायरेक्शन के साथ करंट की डायरेक्शन भी हमारे चलने के साथ साथ चल रही है, यानी हमारे चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम। अच्छा, ये तो बता दिया मैंने, फिर बोलने लग गया मैं सेम पॉइंट। लेट्स से अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अब अपोजिट आ जाती है। लेट्स से I इधर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमको मिल जाता है रेजिस्टेंस कि हम चल तो इधर रहे हैं, करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तब हम इसका पोटेंशियल लेंगे इस रेजिस्टेंस के एंड्स पे माइनस के I इंटू आर। ये चीज़ें याद ध्यान रखोगे, दो ही चीज़ें हैं काम की। चलें तो आगे देखो। लेट्स से हम इस वाले लूप को A के लिए सॉल्व करने वाले हैं। A है नहीं मज़ेदार बात? हम इसको A के लिए सॉल्व करने वाले हैं। किसकी हेल्प से? किरचॉफ्स वोल्टेज लूप की हेल्प से। लेट्स से आपने A से स्टार्ट किया और अभी और इसमें करंट की डायरेक्शन तो बना लो। लेट्स से आप अपने तरफ से करंट की डायरेक्शन मान लो। यहाँ पर लेट्स से मैंने करंट की डायरेक्शन ये मान ली है I1 इधर गया, यहाँ पर भी I1 आया और अब यहाँ पर भी I1 निकलेगा, है कि नहीं? I1 ही चलेगा। जल्दी बताओ, I1 की डायरेक्शन ये रहेगी। अब I1 देखो, एक बात ध्यान रखना, किरचॉफ्स करंट लूप ये बोलता है, करंट लॉ ये बोलता है कि जितना करंट बैटरी निकालेगी उतना रिसीव भी करेगी। तो अगर इस बैटरी ने I करंट निकाला है तो ये रिसीव भी I1 रिसीव करेगी, I2 I3 रिसीव नहीं करने की। तो ये I1 इधर गया और फिर ये I1 इधर गया और I1 इधर जाने के बाद यहाँ पर कितना बच गया? बैटरी पे पहुँच गया I1। ठीक है, आप करंट की डायरेक्शन मान सकते हो खुद ही, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितना करंट निकालेगी बैटरी उतना रिसीव भी करेगी। अब लेट्स से यहाँ पर I2 की डायरेक्शन क्या है? ये है हमारी I2 की डायरेक्शन। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा ना करंट। लेट्स से ये हमारा करंट I2 हो गया, ये करंट हो गया I1। अब दोनों की डायरेक्शन स्प्लिट हो गई है तो यहाँ पर टोटल कितना बनेगा? I1 माइनस के I2 करके बनेगा भाइयों, I1 माइनस के I2। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब सही है, I1 माइनस के I2 करंट। अब सही है ना? ठीक है, अब यहाँ से I1 गया, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, I2 इस बैटरी पर आया I2। ठीक है, I1 तो इधर को चला गया, अब इधर चलते हैं। देखो I1 इधर गया, I1 माइनस I2 इधर आया और उसके बाद इस पॉइंट पर पहुंचा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उधर से कितना करंट आ रहा है? I2 पॉजिटिव के। इधर से कितना करंट जा रहा है? इस जंक्शन पर कितना करंट है टोटल? I1 माइनस के I2 है। तो जब ये करंट इसके साथ जुड़ेगा तो I2 से I2 कैंसिल, तो इस बैटरी में फिर से I1 चला जाएगा। इस तरह से करंट की डायरेक्शन बनानी है। तो अब ABMNA के लिए सॉल्व करने वाले हैं। लूप बना लिया है।
अब लगाओ धड़ाधड़ अपना जो भी है सॉल्यूशन। ए से बी की तरफ चले आप, ए से बी की तरफ चले, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये रही करंट की डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में चले और आपको मिल गया है रेजिस्टेंस आर 3R। तो कितना लिखोगे आप, I1 इंटू 3, बस इतना ही लिखोगे, I1 इंटू 3 लिखोगे, प्लस आगे चलते हैं। अब बी पॉइंट पर पहुंच गए हम, ए से बी पर पहुंच गए, ए से बी पर पहुंच गए, बी से चलेंगे हम फिर सीधा इसकी तरफ। अब भी हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और अब भी करंट की डायरेक्शन भी हमारे चलने के डायरेक्शन में है, तो हम पहुंचेंगे इसके पास, तो तब भी हम लेंगे 4 इंटू I1, क्योंकि वोल्टेज लेनी है ना, और वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। आई है हमारा I2 और R है हमारी 4। आगे चलेंगे, अब हमको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, तो इसको 6 वोल्ट लिख देंगे। अब क्योंकि वोल्टेज में दे रखा है तो इसको 6 वोल्ट लिखेंगे। आगे चलेंगे, आगे चले इधर इस पॉइंट पर, आगे इस पॉइंट से आपको चलना है N, M से जाना है N, P से जाना था M और N से जाना है, M से जाना है N और N से जाना A। तो N पर पहुँचे, N से पहुँचने पर आपको फिर से क्या मिल गया, बैटरी का पोटेंशियल मिल गया, वो भी -10। आगे कुछ नहीं है फिर इसके बाद, तो इसको रख देंगे हम 0। किरचॉफ वोल्टेज लूप क्या बोलता है कि इन सब का सम कितना होता है, वोल्टेज का सम होता है 0। तब क्या होगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे फिर 3I1 प्लस के, ये 4I2 है ना, ये तो I2 है यार, देख नहीं रहे आप भी, 4I2 माइनस के 16 इज इक्वल्स टू 0। अरे ये I2 थे ना, तो 3I1 प्लस के 4I2 इज इक्वल्स टू 16। लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस लूप के लिए सॉल्व करते हैं। लेट्स से आप चले B से C, B से C, C से H, H से M और M से B। सीधी सी बात, B से C चले, आपको कोई नहीं मिला, कुछ नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी। C से H की तरफ चले, अब भी करंट के डायरेक्शन में, अगर करंट के डायरेक्शन में तो यहाँ पर करंट कितनी पहुँच रही होगी, I1 माइनस के I2 करंट पहुँच रही होगी, सीधा सा हिसाब। तो I1 माइनस I2 करंट हो गई, कितने रेजिस्टेंस से पास हो रही है, 2R रेजिस्टेंस से पास हो गई, तो ये वोल्टेज मिल गया। अब करेंगे प्लस, अब यहाँ पर चले, आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया है नहीं, H से M गए, कुछ नहीं मिला, M से जब B गए आप, M से B गए, तो M से B जाते हैं आपको पहले मिल गया बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इसको लिखेंगे 6 प्लस। इधर चलेंगे, इधर हमारे, अब देखो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप लोगे यहाँ पर लोगे आप माइनस के 4I2 इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। जल्दी बताओ, इसको जब आप पूरी को सॉल्व करने वाले हो, अच्छा ये आर नहीं आएगा, इसके लिए इसको आप पूरी को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2I1 माइनस के 6I2 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ को सेम करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे कुछ है, समझ रहे हो। तो इन दोनों को सोल्व करके आपको वैल्यूज़ क्या मिलेगी करंट की, इन दोनों को सोल्व करके मिलेगी आपको करंट की वैल्यू, I2 की वैल्यू आएगी आपकी, ध्यान रखना सॉल्व कर लेना भाई, I2 की वैल्यू आएगी 50/26 यानी 25/13 एम्पियर। और ये I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपकी I1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, I1 की वैल्यू जब ये I2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखोगे तो I1 की वैल्यू आएगी 36/13 एम्पियर। अब क्योंकि आपको BM में से निकालना था टोटल करंट, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा इसमें से, I नेट कितना है, I नेट निकलेगा आपका I1 प्लस के I2 करके, तब I1 कितना मुझे बताओ ज़रा जल्दी बताओ। I1 है मेरा 36/13 और I2 है मेरा I2 था मेरा 25/13, तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा 61/13 एम्पियर फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर से। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।